इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 6 ऑफ सी प्लस प्लस, और जो टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस कॉमेंट्स। इसके अलावा एक और टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सी प्लस प्लस कॉमेंट्स क्या है। C++ comments. Comments can be used to explain C++ code and to make it more readable. देखिए कमेंट्स क्या है, ये जब कोड में हम मेंशन करते हैं कमेंट्स, ये सिंगल लाइन कमेंट्स भी हो सकती हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स भी। तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कंपाइलर जो होगा सी प्लस प्लस का या फिर किसी और लैंग्वेज की भी बात करें, जब कमेंट्स की बात होती है तो कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। फिर भी किसी भी कोड में जब हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं तो वो जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और रीडेबिलिटी के लिए, ताकि जब भी जिसने भी कोड डेवलप किया और कोई और यूज़र या खुद वही यूज़र उसको पढ़े दोबारा से, तो वो कोड अंडरस्टैंडेबल हो, रीडेबल हो, समझ में आए कमेंट्स देख देख के कि ये कोड एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसका क्या पर्पज़ है वो समझ में आ जाता है विद कमेंट्स, क्योंकि हम साथ साथ डिस्क्राइब करते रहते हैं कि ये लाइन क्या करना चाह रही है। ठीक है, कमेंट्स का पर्पज़ ही वो होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग ऑल्टरनेटिव कोड। कई बार क्या होता है, हम सेम लॉजिक को डिफरेंट, जैसे अलग अलग तरीके से कोड लिख लिया हमने, एट अ टाइम सपोज एक कोड एग्जीक्यूट करें, दूसरे जो कोड को हम क्या करेंगे, एज अ कमेंट यूज कर लेंगे। हम उस कोड को डिलीट नहीं करना चाह रहे, हो सकता है किसी और मोमेंट पे उस कोड की ज़रूरत हो, तो पहले वाले को हम एज अ कमेंट कर देंगे और जो अल्टरनेटिव कोड जिसको अभी कमेंट किया है उसका कमेंट हटा देंगे, तो कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यदि अल्टरनेटिव कोड है तो तब भी हम ये कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स कैन बी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। कमेंट्स क्या होती है, ये एक लाइन की भी हो सकती है और बहुत सारी लाइंस की भी, और इनका जब सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का यूज़ होता है तो ये अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो देख लेंगे कैसे। सिंगल लाइन कमेंट्स, लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। कभी भी आप जब इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे, दैट मीन्स सिंगल लाइन कमेंट की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि कंपाइलर उसको एज अ कमेंट ट्रीट करेगा, और कमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होती, वो सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग और रीडेबिलिटी के लिए हम कोड में इंक्लूड करते हैं। एनी टेक्स्ट बिटवीन दीज 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, इस तरीके के सिंबल के आगे जो भी लिखेंगे हम, एंड द एंड ऑफ द लाइन इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये सिर्फ यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, लेकिन कंपाइलर उसको पूरा इग्नोर कर देता है। जो भी इन 2 लाइंस के बाद हम कुछ भी लिखेंगे तो बिल्कुल एंड तक वो कंपाइलर उस पूरी लाइन को इग्नोर कर देगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस एग्जाम्पल यूजेज अ सिंगल लाइन कॉमेंट बिफोर अ लाइन ऑफ कोड। देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हमने कमेंट का यूज़ किया है, सिंगल लाइन कमेंट का। तो देखिए एग्जीक्यूट तो क्या होगा, ये सी आउट वाला, सी आउट में हमने डबल कोट्स में क्या दे दिया, हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, हेलो वर्ल्ड। बट एक कमेंट हम यदि कुछ एक्सप्लेन करने के लिए इंक्लूड करना चाहे, तो देखिए यहाँ पे जैसे 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लिख दिया और हमने दिस इज़ अ कमेंट लिखा, तो जब आप आउटपुट देखेंगे तो दिस इज़ अ कमेंट वो नहीं आएगा आउटपुट में आएगा सिर्फ हेलो वर्ल्ड। इसका कोड देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, ये कमेंट हो गई। देन सी आउट हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0, ये तो कंप्लीट कोड हो गया। लेकिन इधर एग्जीक्यूट क्या होगा, ये सी आउट, सिर्फ यही आउटपुट आएगा, ये कमेंट वाली चीज़ इग्नोर हो जाएगी या एज एन आउटपुट नहीं आएगी, तो आउटपुट आपका हेलो वर्ल्ड हो गया। तो आप कमेंट नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका आउटपुट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कमेंट्स का पर्पज़ सिर्फ बेटर रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, वो एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होती। नाउ नेक्स्ट, दिस एग्जाम्पल यूजेज अ सिंगल लाइन कॉमेंट एट द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ कोड। हमने यहाँ पे क्या किया था, जैसे ये लाइन ऑफ कोड है, इसके पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कमेंट के तौर पे कि दिस इज़ अ कमेंट, या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी वांट टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी, वो तो इग्नोर हो जाएगा। वैसे भी आप सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, तो भी आपको यही फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज़ करना पड़ेगा। सेम लाइन के लिए जैसे सी आउट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आप 2 फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद दिस इज़ अ कमेंट। ठीक है,
सो ये हो गई सिंगल लाइन कमेंट। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। सो दिस इज अ कमेंट। ठीक है, ये एक ही लाइन में हमने इसका यूज़ कर लिया सिंगल लाइन कमेंट का। सो आउटपुट तो हेलो वर्ल्ड ही आएगा, तो कमेंट कभी भी आउटपुट को इफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए सिंगल लाइन के लिए तो आपने फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर लिया दो, लेकिन यदि मल्टी लाइन कमेंट्स है तब आप क्या करेंगे कि बहुत सारी लाइंस में, तो उसमें शुरुआत इस कैरेक्टर से होगी, इससे मतलब स्लैश और फिर स्टार इस तरीके से, और फिर आप इसके बीच में कितनी भी लाइनें लिखिए 1 2 3। अब आप चाहते हैं कि मुझे क्लोज करना है इसे, कि इस कमेंट को क्लोज, तो क्लोज के लिए फिर से स्टार लगाइए और यही सेम स्लैश फॉरवर्ड स्लैश ऐसे। ठीक है, इसके बीच की सारी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी और ये क्या कहलाएंगी, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए दो फॉरवर्ड स्लैश इस सिंबल का यूज़ होगा, और मल्टी लाइन के लिए शुरुआत इससे होगी एंड जब आपका कमेंट ख़त्म हो जाएगा तब एंडिंग इससे कर दीजिए। तो इसके बीच में जितनी भी लाइनें मेंशन की गई है उसको सी प्लस प्लस का कंपाइलर इग्नोर कर देगा और ये लाइनें फिर एग्जीक्यूट नहीं होती है। सो सी प्लस प्लस मल्टी लाइन कॉमेंट्स हम देखते हैं क्या है। सो मल्टी लाइन कॉमेंट्स स्टार्ट विद दिस सिंबल एंड एंड्स विद दिस स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश एनी टेक्स्ट बिटवीन, और इन दोनों के बीच में जो भी टेक्स्ट होगा, जो कि मैंने यहाँ जैसे एक्सप्लेन किया, सो वो पूरा टेक्स्ट चाहे 2 लाइन हो, 5 लाइन हो, 10 लाइन हो, जितनी भी, दैट विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। सो इसके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो कंपाइलर के थ्रू इग्नोर कर दिया जाता है। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। देखिए सी आउट हेलो वर्ल्ड, बट इसके बारे में हम सपोज 2 3 लाइनें लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से मल्टी लाइन कॉमेंट है, तो इस शुरुआत इस वाले सिंबल से हो गई, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार एंड इससे हो जाएगा। अब इसके बीच में जो भी हम लिखेंगे दैट विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम कुछ कोड को एक्सप्लेन करना चाह रहे, सपोज द कोड बिलो विल प्रिंट दी वर्ड्स हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन एंड इट इज़ अमेजिंग। आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अपना कोड लिख रहे हैं, आपको लग रहा है मैं मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना है इस लाइन का या इस कोड का, तो आप सिंगल लाइन कमेंट्स मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स का। सो इसका एक कोड देखते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन द कोड बिलो विल प्रिंट द वर्ड्स हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन एंड इट इज़ अमेजिंग। सो सी आउट हेलो वर्ल्ड हो गया एंड देन रिटर्न 0। सो ये आपका कंप्लीट कोड हो गया। नाउ इसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, और जो मल्टी लाइन कॉमेंट्स हैं दैट विल बी इग्नोर्ड, मतलब इस वाले स्टार्टिंग में और ये एंड ऑफ मल्टी लाइन कॉमेंट है, तो ये जितना भी टेक्स्ट है ना, ये दोनों लाइनें दिस विल बी इग्नोर्ड, ये नहीं आउटपुट में आएंगे। आउटपुट में तो सिर्फ आपका ये एग्जीक्यूट होगा, कमेंट्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। अब आपको लगेगा कि हम सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज़ करें या मल्टी लाइन का, सो ये टोटली आपके ऊपर, आप कैसे एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं। एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है तो सिंगल का यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा है तो मल्टी लाइन का, और आप सिंगल लाइन कमेंट में भी मल्टी लाइन की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टी लाइन में आप ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ नहीं कर सकते दो का, लेकिन तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिंगल लाइन में, मतलब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है तो सिंगल लाइन कर लीजिए, आपको लग रहा है एक लाइन से अधिक एक्सप्लेनेशन कुछ देना चाह रहे हैं आप कोड में, वहाँ पे मल्टी लाइन का यूज़ कर लीजिए। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सिंगल और मल्टी लाइन कॉमेंट्स किसका यूज़ करें। सो इट इज़ अप टू यू, सिंपल सा आंसर है, इट इज़ अप टू यू विच यू वांट टू यूज़, आप जिसका यूज़ करना चाहे, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट टेक्स्ट कुछ है देन सिंगल, इसका सिंगल कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स का। जैसे वी यूज़ जनरली इसका यूज़ शॉर्ट कमेंट्स के लिए, शॉर्ट कमेंट्स की वो बेसिकली एक ही लाइन में आ जाएंगे, और इसका यूज़ बेसिकली लॉन्गर कमेंट्स के लिए है, जो मोर देन 1 लाइन चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो फॉर शॉर्टर कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं इस वाले सिंबल का, एंड फॉर लॉन्गर कमेंट्स यू कैन यूज़ मल्टी लाइन कमेंट्स, स्टार्टिंग इस वाले सिंबल से होगी एंड एंडिंग स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश इससे। नाउ अभी हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम सी प्लस प्लस यूज़र इनपुट वाला टॉपिक देखेंगे
इसमें क्या है, देखिए सी आउट हम ऑलरेडी पढ़ चुके, प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे तो, मतलब कोई चीज़ स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए किस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, सी आउट का। ऐसे ही इनपुट लेने के लिए सी प्लस प्लस में हम किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सी इन का। सो वही चीज़ सी इन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सी प्लस प्लस यूज़र इनपुट, मतलब किसी यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, कोई इनपुट लेना है, तो वो सी प्लस प्लस में कैसे किया जाता है वो हम देख लेंगे। सी प्लस प्लस यूज़र इनपुट, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सी आउट इज यूज टू आउटपुट और प्रिंट वैल्यूज। सी आउट का पर्पस क्या होता है, वैल्यू को आउटपुट करना या प्रिंट करना। नाउ वी विल यूज सी इन टू गेट यूजर इनपुट। सी इन का हम यूज करेंगे टू गेट यूजर इनपुट। Cin is a predefined variable that reads data from the keyboard with the extraction operator. Cout के साथ जो ऑपरेटर यूज होता था वो क्या था, वो इंसर्शन ऑपरेटर था। देखिए जैसे सी, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, सी आउट के साथ जो ऑपरेटर है ये कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और सी इन के साथ जो है, सॉरी ये इंसर्शन ऑपरेटर है, और जो सी इन के साथ यूज हो रहा है ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। क्यों एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं इसको, क्योंकि यूजर से कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। और सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर, इसको इंसर्शन ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आउटपुट स्क्रीन को कुछ दे रहा है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कुछ चीज़ दे रहा है, इसीलिए ये इंसर्शन ऑपरेटर हो गया, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया। ये देखिए सीन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, क्योंकि ये यूजर से कुछ एक्सट्रैक्शन ले रहा है, और सी आउट के साथ जो ऑपरेटर है उसको क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। सो सी इन एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है, जो क्या इसकी मदद से क्या होता है, ये सी इन कीबोर्ड पे जब कुछ भी प्रेस करेगा यूज़र, तो ये उस डाटा को रीड कर लेता है कि यूज़र ने इनपुट क्या दिया, और किसकी मदद से करता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से वो उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द यूज़र कैन इनपुट अ नंबर, यहाँ पे यूज़र से वैल्यू ले ली जा रही है, विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल, और एक वेरिएबल इंट नाम का वेरिएबल है एक्स, उसमें वैल्यू हमने यहाँ पे खुद से नहीं दी कि x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 10, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, मतलब कोड में ही वैल्यू मेंशन नहीं है, ये वैल्यू यूज़र से ली जा रही है विद द हेल्प ऑफ सी इन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देन वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, यूज़र से वैल्यू लेने के बाद फिर उस x को प्रिंट करेंगे कि आखिर यूज़र ने वैल्यू क्या दी थी। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन टेक्स्ट सी आउट टाइप अ नंबर, ये क्या करेगा, टाइप अ नंबर एंड प्रेस एंटर, ये कमेंट का भी यूज़ हो गया साथ साथ सिंगल लाइन कमेंट का। फिर सी इन एक्स, तो गेट यूज़र इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, इसमें यूज़र से पूछा जाएगा कि कोई वैल्यू एंटर करो, यूज़र ने कुछ भी वैल्यू एंटर की, सपोज 10। फिर नेक्स्ट है सी आउट, फिर से डिस्प्ले होगी वो वैल्यू, योर नंबर इज एक्स, एक्स मतलब अब एक्स में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी, डिस्प्ले द इनपुट वैल्यू। अब एक्स में क्या है, हमने सपोज यूज़र ने 10 दी थी, हमने नहीं यूज़र से पूछा था, तो यूज़र ने सपोज 10 दी, तो एक्स में जो वैल्यू वही डिस्प्ले हो जाएगी, तो 10 यदि इनपुट की है तो 10 वैल्यू आ जाएगी। सो इसको एज अ कोड हम कंप्लीट देखते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन फंक्शन, फिर एक एक्स नाम का इंटीजर वेरिएबल हमने जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया, एंड सी आउट टाइप अ नंबर, मतलब इसमें साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दिया इस कोड को, टाइप अ नंबर एंड प्रेस, फिर एक नंबर टाइप करके, सपोज कोई भी नंबर आपने टाइप किया, फिर एंटर प्रेस कर देना है, तो उसके बाद वो नंबर पूछेगा गेट यूज़र इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से जो भी यूज़र से इनपुट पूछा जाएगा, फिर एंटर करते ही नेक्स्ट वाला सी आउट डिस्प्ले हो जाएगा, योर नंबर इज़ एक्स, मतलब आपने, मतलब यूज़र ने जो भी वैल्यू दी है कीबोर्ड से, बस वही वैल्यू एक्स में ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो सपोज टाइप का नंबर पूछा गया, फिर यहाँ ना वेट करेगा कर्सर, तो सपोज यूज़र ने 10 टाइप कर दिया, और फिर वो जैसे ही एंटर करेगा तो नेक्स्ट वाला सी आउट में क्या था, योर नंबर इज़ एक्स, तो एक्स में तो 10 वैल्यू थी तो 10 डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ यदि आप दोबारा से प्रोग्राम को रन करके डिफरेंट आउटपुट देखना चाहे, तो सपोज टाइप नंबर में 20 लिखिए, तो योर नंबर इज़ 20 डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 20। नाउ सी इन सी आउट का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, और इसमें क्या क्या ऑपरेटर यूज होता है। सो सी आउट इज प्रोनाउंस्ड सी आउट एंड इट इज़ यूज फॉर आउटपुट, ये आउटपुट के लिए यूज होता है, और इसके साथ जो ऑपरेटर यूज होता है वो क्या होता है, इंसर्शन ऑपरेटर, एंड यूजेस द इंसर्शन ऑपरेटर। सी इन इज प्रोनाउंस्ड सी इन, इट इज़ यूज फॉर इनपुट एंड यूजेस द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये क्या यूज कर रहा होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये इनपुट के लिए यूज होता है।
सी आउट आउटपुट के लिए एंड सी इन इज फॉर इनपुट। नाउ क्रिएटिंग अ सिंपल कैलकुलेटर, एक सिंपल सा कैलकुलेटर थ्रू कोड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो देखते हैं क्या है। इन दिस एग्जाम्पल द यूजर मस्ट इनपुट 2 नंबर्स, हम यूजर से 2 डिफरेंट नंबर्स लेंगे और उसका सम डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस क्या है, यूजर इनपुट की बात कर रहे हैं, तो सीन के थ्रू कैसे हम यूजर से 2 नंबर्स लेंगे, तो कंप्लीट कोड उसके बारे में, फिर उन 2 नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। देन वी प्रिंट द सम बाय कैलकुलेटिंग और एडिंग द 2 नंबर्स, क्योंकि वो सिंपल कैलकुलेटर मतलब यूज़र खुद वैल्यू दे रहा है और फिर वो उसका सम भी रिटर्न हो जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेटर मतलब इधर 2 वैल्यूज़ को का सम एटलीस्ट ये कोड कर देगा। कोई भी 2 वैल्यूज़ आप दे सकते हैं तो उसका एडिशन वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए इसको कंप्लीट कैलकुलेटर नहीं कहा गया, सिंपल कैलकुलेटर मतलब एक सिंपल सा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इस कोड की मदद से। वो कौन सा कैलकुलेशन है, 2 नंबर्स को ऐड करने का, और दोनों नंबर एज एन इनपुट हम ले रहे हैं यूज़र से। सो एग्जाम्पल में देखिए 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे इंटीजर नाम के, इंट एक्स इंट वाई, और एक तीसरा वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का है सम, जिसमें दोनों एक्स प्लस वाई का ऐड करके जो वैल्यू जाएगी वो सम में जाएगी। फिर हम सी आउट डिस्प्ले कराएंगे, टाइप अ नंबर, यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, तो सी इन के थ्रू यूज़र एक्स में जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो एक्स में आ जाएगी, सपोज 10 है। फिर नेक्स्ट एंटर करते ही वो नेक्स्ट पूछेगा दूसरे नंबर के बारे में, टाइप अनदर नंबर, तो सपोज नेक्स्ट नंबर 20 आपने या यूज़र ने इनपुट कर दिया, तो ये y की वैल्यू, y में वो वैल्यू आ जाएगी जो यूज़र इनपुट कर देगा। फिर दोनों का सम चाहिए हमें, तो सम भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला हम लिख देंगे, तो x में जो भी वैल्यू और y में जो भी वैल्यू वो ऐड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सी आउट क्या होगा, सम इज़, दोनों का सम हमको एज एन आउटपुट मिल जाएगा। सपोज x की वैल्यू 10 दी थी, y की 20, तो सम क्या हो जाएगा 30। बाकी हम आगे कोड देखते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, फिर 2 इंटीजर एक्स वाई नाम के 2 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, सम नाम का एक इंटीजर वेरिएबल है, इंट एक्स वाई इंट सम, फिर सी आउट टाइप अ नंबर, फिर सी इन एक वैल्यू इसमें लेंगे एक्स में, फिर सी आउट टाइप अनदर नंबर, वाई में वो वैल्यू आ जाएगी, देन दोनों का सम कर देंगे एक्स प्लस वाई, देन सी आउट सम इज़, फिर जो सम में वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी, देन रिटर्न 0, और ये कंप्लीट कोड हो गया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। सपोज टाइप अ नंबर पूछा गया, तो यहाँ वेट करेगा वो आपका कर्सर, तो सपोज यूज़र ने 30 वैल्यू एंटर की, 30 करके फिर एंटर की दबा देने से नेक्स्ट ये वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, टाइप अनदर नंबर, फिर ये दूसरे नंबर के लिए वेट करेगा यूज़र इनपुट, तो एक्स की वैल्यू हो गई 30, और वाई की वैल्यू क्या होगी, सपोज यूज़र ने 40 टाइप की, तो 30 40 हो गए। जैसे ही एंटर करेंगे तो वो सम हो जाएगा, दोनों का पीछे कैलकुलेट हो गया 70, और फिर सी आउट में क्या लिखा था, सम इज़, फिर जो भी सम में है वो डिस्प्ले हो जाएगा 70। तो हो गया ना कैलकुलेशन, इसलिए इसको सिंपल कैलकुलेटर कहा गया है कि 2 नंबर्स का एडिशन हो गया, और वो 2 नंबर्स यूज़र अपनी तरफ से दे सकता है, किसकी मदद से, सीन की मदद से। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।